जय हिंद साथियों, मैं पंकज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पीके एजुकेशन 17। आज है 1 अक्टूबर। तो आप देखेंगे कि आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो आपका सितंबर बीता है उसके 5वें युग से जुड़े हुए करंट अफेयर के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ, आप देखेंगे करंट अफेयर की वीडियो हम डेली बेसिस पे आपको प्रोवाइड कराते हैं और हफ्ते के 7वें दिन आप देखेंगे कि हफ्ते भर का जो करंट अफेयर होता है रिवीजन के लिए कई वीडियो में लाते हैं। तो ये जो आपका सितंबर महीना रहा उसके अंतिम या हफ्ता यानी 5वें हफ्ते का वीक आप देखेंगे ये सारा करंट अफेयर है तो इसमें कवर हो जाएगा। अगर आप डेली हमारी वीडियो देखते आ रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये सारे प्रश्नों को हमने पीछे कराया हुआ है और हफ्ते के अंतिम दिन एक ही वीडियो में इसलिए लाते हैं कि ताकि आप अच्छे से उसे एक बार रिवीजन करके देख लें कि आपके किस प्रकार के प्रश्न इस हफ्ते से, कौन सी न्यूज इस हफ्ते से जुड़ी हुई है। तो ये वीडियो की शुरुआत करते हैं और सितंबर माह के 5वें युग से जुड़े हुए करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखेंगे, हिंसाग्रस्त किस राज्य में पहाड़ी जिलों में अशांत क्षेत्र घोषित करके सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम को 6 महीने के लिए आपका बढ़ा दिया गया। अगर आप डेली वाली करंट अफेयर की वीडियो अगर आप हमारी देखते आए हैं तो अगर आपको अच्छे से पता है उसमें हमने इस प्रश्न को कराया था। तो ये आपका सिक्किम होगा, केरल होगा, पंजाब होगा, मणिपुर होगा। आपको ये बताना है कि हिंसाग्रस्त किस राज्य की पहाड़ी जिलों में अशांत क्षेत्र आप देखेंगे घोषित करके उसके बाद जो सशस्त्र बल विशेष शक्तियां हैं उसको 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। आपको इसमें ये बताना है। तो आप देखेंगे कि ये मणिपुर के लिए ऐसा किया गया है। तो मणिपुर के लिए किया गया तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो इसमें देख लीजिए, मणिपुर सरकार ने आप देखेंगे इम्फाल घाटी के 7 जिलों के 19 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम को 6 महीनों के लिए आप देखेंगे बढ़ा दिया है। उसके बाद आप देखेंगे मणिपुर सरकार का यह फैसला आप देखेंगे 1 अक्टूबर यानी आज के दिन से ये लागू हो जाएगा और ये अगले 6 महीनों तक रहेगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ये पीछे के वीडियो में हमने इस प्रश्न को लिया है। आइए अगले वीडियो प्रश्न में बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। मेघालय और किस राज्य के बीच सीमा विवाद सितंबर 2023 में फिर से हिंसक हो गया। आपको ये बताना है कि मेघालय और किस राज्य के बीच जो आपका सीमा विवाद है आप देखेंगे फिर से हिंसक हो गया। तो ये आपका असम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। तो इस प्रश्न को भी हमने डेली करंट अफेयर की वीडियो में कराया हुआ है। तो इसमें आप देख लीजिए, इसमें आपका असम सही हो जाएगा। असम होगा, मेघालय के साथ असम के बीच सीमा विवाद आप देखेंगे सितंबर फिर से आपका हिंसक हो गया है। तो इसमें देख लीजिए, असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद एक बार फिर से हिंसक हो गया है। 26 सितंबर 2023 को बॉर्डर के पास स्थित एक गांव में ताजा झड़प हुई है। पुलिस ने बताया दोनों झड़पों में एक दूसरे पर धनुष बाण और गुलेल से आपका हमला किया था। तो इस प्रकार से ये है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है किस राज्य सरकार ने हर जिले में महिला थाने के साथ साथ एक और थाने में महिला प्रभारी तैनात करने का फैसला सितंबर 2023 में लिया। इस प्रश्न को भी हमने अपने डेली की करंट अफेयर की जो वीडियो होती है उसमें हमने इस प्रश्न को लिया है। तो आपको ये बताना है कि किस राज्य सरकार ने एक थाना के साथ साथ एक महिला प्रभारी थाने में नियुक्त करने की आप देखेंगे मंजूरी दी है। आपको ये बताना है। तो बिहार सरकार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की पहल है तो इसमें आपका उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा। तो आप इसमें और देख लीजिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह ऐलान 25 सितंबर 2023 को किया। अगर पूछे कि ऐलान कब किया गया तो ये ऐलान आपका 25 सितंबर को किया गया। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद उन्होंने हर जिले में महिला थाने के अलावा एक अन्य थाने के प्रभारी का पद महिला के लिए आरक्षित करने की व्यवस्था लागू करने की बात कही। आप देखेंगे महिला सशक्तिकरण के मद्देनजर यह फैसला आपका किया गया है। वही बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश के सीएम आपके योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आपके आनंदीबेन पटेल और राजधानी आपका लखनऊ। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और रिवीजन की वीडियो के अगले प्रश्न को देखते हैं। एफएसएसआई के उपभोक्ता और विक्रेताओं के खाद्य पदार्थों की पैकिंग, परोसने और भंडारण के लिए इनमें से किसका प्रयोग आप देखेंगे एकदम से बंद करने को कहा है। आपको ये बताना है। एफएसएसआई ने आप देखेंगे उपभोक्ताओं के विक्रेताओं के खाद्य पदार्थों के पैकिंग, परोसने और भंडारण के लिए इनमें से किसका उपयोग बंद करने को कहा है। आपको ये बताना है।
समाचार पत्र, पेड़ों के पत्ते, कागज के प्लेट, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे जो आपके समाचार पत्र हैं उन पे पूरी तरह से बंद करने का आप देखेंगे ये कहा गया है। तो इसमें ये समाचार पत्र हो जाएगा। आप देखेंगे FSSAI का मतलब आपका फुल फॉर्म अगर आप इसका देखेंगे तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण हो जाता है। तो देखेंगे कि FSSAI के CEO जी कमलावर्धन राव ने इसकी संबंधित निर्देश जारी किए हैं। आप ये भी ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और रिवीजन के अगले प्रश्न को देखते हैं। WHO द्वारा जारी उच्च रक्तचाप पर वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में कितने वयस्कों को हाइपरटेंशन है? आपको ये बताना है। WHO द्वारा जारी उच्च रक्तचाप वैश्विक रिपोर्ट में आप देखेंगे तो अनुसार दुनिया भर में कितने वयस्कों को आपका हाइपरटेंशन है। अगर डेली की वीडियो आप देखते हुए आए तो इस प्रश्न को भी हमने कराया है। आपको बताना है हर 5 में से 1, हर 3 में से 1, हर 2 में से 1, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे कि हर 3 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति को हाइपरटेंशन है। वयस्क की बात की जाए तो इसमें आपका ये सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। किस शहर में 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन आपका आयोजित किया गया? आपको ये बताना है। आपको ये बताना है किस शहर में 13वां आप देखेंगे हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन आयोजित किया गया? आपका मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली। आपको बताना है ये कहाँ आयोजित किया गया। तो आप देखेंगे कि ये आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो इसमें आपका नई दिल्ली यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो इसमें आप देख लीजिए हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन 26 और 27 सितंबर को नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में हुआ। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। पहले दिन आप देखेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इसमें शामिल हुए। इसमें अमेरिका, कनाडा समेत 30 देशों के सेना प्रमुख या उप सेना प्रमुख ने हिस्सा लिया। आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। आइए रिवीजन की अगली स्लाइड में बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। C-295 ट्रांसपोर्ट विमान को भारतीय वायुसेना के किस स्क्वाड्रन में आपका शामिल किया गया है? आपको बताना है। तो 87 स्क्वाड्रन, 11 स्क्वाड्रन, 1 स्क्वाड्रन, 27 स्क्वाड्रन। तो ये देखेंगे 11 स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है। तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा। आप इसे ध्यान में रखेंगे अच्छे से क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आगे बन सकता है, इसलिए ये प्रमुख है। आप देखेंगे कि हिंडन, इससे जुड़ा हुआ तो ध्यान लीजिए। हिंडन वायुसेना स्टेशन पर 25 सितंबर 2023 को एक औपचारिक समारोह में पहला C-295 परिवहन आप देखेंगे विमान इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आपके मौजूद रहे। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। वीकली करंट अफेयर के हम अगले प्रश्न को देखते हैं। रक्षा मंत्रालय ने पार्टनरशिप मोड में 100 नए सैनिक स्कूल खोलने का फैसला किया। पहले चरण में 11 राज्यों में कितने स्कूल आपके खोले जाएंगे? आपको ये बताना है। पहले चरण में इसमें कितने विद्यालय खोले जाएंगे? तो आपके 23, 30, 31 और आपके 33। तो आप देखेंगे 11 राज्यों में इसमें 23 विद्यालय नए खोले जाएंगे। तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा। इस प्रश्न को भी हमने डेली करंट अफेयर की वीडियो में कराया है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव आयोजन किस राज्य में हुआ? आपको ये बताना है। लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ? पहला है भारत का गोवा, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु। इस प्रश्न को भी हमने कराया है। इसमें आपका गोवा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो का देखने का आपका फायदा ये होगा कि अगर आप डेली हमारी करंट अफेयर की वीडियो देखते आए हैं हफ्ते भर, अगर बाई चांस एक दो मिस भी कर दिए हैं, अगर इस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा और उस हफ्ते का करंट अफेयर सारा आपका तैयार हो जाएगा। तो इसलिए वीडियो को बिना भी स्किप किए हुए एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और वीकली करंट अफेयर के अगले प्रश्न को देखते हैं। एशियन गेम्स 2022 जिसका आयोजन आप देखेंगे 2023 में हुआ था, भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किस टीम ने जीता? आपको ये बताना है कि किस टीम ने जीता। पुरुष शूटिंग टीम, महिला शूटिंग टीम, महिला वॉलीबॉल टीम, पुरुष वॉलीबॉल टीम। तो पुरुष जो शूटिंग टीम है उसने आप देखेंगे पहला गोल्ड मेडल एशियन गेम्स में जीता। तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जिसमें आप देखेंगे रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य तोमर और दिव्यांश पवार थे शूटिंग टीम में। तो उन्होंने ये जीता। तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ऐसे रिवीजन के अगले प्रश्न को देखते हैं। 19वें एशियन गेम्स में किस भारतीय राज्य के खिलाड़ियों को चीन ने देश में एंट्री पर रोक लगा दी? इसके विरुद्ध में खेल मंत्री ने आप देखेंगे दौरा ही रद्द कर दिया था। आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड आपका दिया हुआ है। तो किस राज्य के लिए आप किया गया, आपको दौरा रद्द किया गया, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए जो आपके खेल मंत्री है उन्होंने दौरा रद्द कर दिया। तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और रिवीजन के अगले प्रश्न को देखते हैं। किस एक्ट्रेस को दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2021
के लिए आप देखेंगे 2023 में चुना गया, आपको ये बताना है। जीनत अमान, हेमा मालिनी, जया बच्चन, उसके बाद वहीदा रहमान। तो आप देखेंगे किस अभिनेत्री की बात कर रहा है, दादा फाल्के अवार्ड के लिए चुना गया है इस वर्ष, तो वहीदा रहमान को चुना गया है। तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा, इसे आप ध्यान रखेंगे। आइए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे यहाँ पे आपसे पूछा है किस देश में पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस किस शहर में संचालित हुई, आपको ये बताना है। किस देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस किस शहर में संचालित हुई, आपको ये बताना है। तो इसमें आप देखेंगे कि आपके ऑप्शन मुंबई दिया है, लखनऊ दिया है, बेंगलुरु दिया है, दिल्ली दिया है। तो आपको इसमें बताना है कि कहाँ पे ये शुरू हुई। तो आप देखेंगे कि ये शुरू हुई है आपका दिल्ली में, तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसे आप ध्यान रखेंगे। आइए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2023 में कितनी नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, यानी नई ट्रेनें शुरू की है सितंबर 2023 में। तो 5, 7, 9 और 12। तो आप देखेंगे कि 9 जो नई वंदे भारत ट्रेनें हैं उसको हरी झंडी दिखा के ये शुरू किया गया है। तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा, आप इसे ध्यान रखेंगे, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे आपसे पूछा है केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत 2025 से 26 तक नए LPG कनेक्शन मुफ्त देने का फैसला किया। कितने आपको बताना है, 20 लाख, 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़। तो ये 75 लाख देखेंगे फिर से आपका 2025 से 26 के बीच में आपका फ्री में दिया जाएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत। इसमें आपका 75 लाख सही हो जाएगा, आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। ये भी प्रश्न आप देखेंगे आपसे बन सकता है। आइए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे आपसे पूछा है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र को भारत की ओर से किसने संबोधित किया, आपको ये बताना है। जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वां आप देखेंगे सत्र हुआ, उसमें भारत की ओर से उसे किसने संबोधित किया, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री। तो आपको बताना है कि उसे किसने संबोधित किया। तो आप देखेंगे कि उसे विदेश मंत्री ने आपका संबोधित किया। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले को देख लेते हैं। क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग सितंबर 2023 में कहाँ हुई, आपको ये बताना है। नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, पेरिस, आपका सिडनी। तो क्वाड आप देखेंगे इसका जो मीटिंग हुआ है सितंबर 2023 में, ये आपका न्यूयॉर्क में हुआ है। तो इसमें आपका न्यूयॉर्क यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए ऐसे आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। विश्व हृदय दिवस आपका कब मनाया जाता है, आपको ये बताना है। विश्व हृदय दिवस, तो विश्व हृदय दिवस आप देखेंगे 27 सितंबर को मनाया जाता है, 28 को मनाया जाता है, 29 सितंबर, 30 सितंबर। तो इसमें से आपको बताना है ये कब मनाया जाता है। तो आप देखेंगे कि ये 29 सितंबर को अभी 2 दिन पहले ही मनाएगा। तो इसमें आपका 29 सितंबर हो जाएगा। तो इसमें आप ये ध्यान में रखेंगे। और 2023 का अगर आपसे थीम पूछे तो आप देखेंगे दिल का प्रयोग करें, दिल को जाने, इस प्रकार से इसका इस बार का आपका थीम रहा। ये थीम भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित गर्भपात दिवस आपका कब मनाया गया है, 28 सितंबर, 27 सितंबर, 29 सितंबर, 30 सितंबर। तो ये हाल ही में मनाया गया है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। तो आप देखेंगे ये आपका 28 सितंबर को मनाया गया। तो इसे में ऑप्शन आपका पहला ही सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। विश्व रेबीज दिवस आपका कब मनाया गया है, ये भी हाल ही में मनाया गया, इसलिए महत्वपूर्ण है। 28 सितंबर, 27 सितंबर, 29 सितंबर, 30 सितंबर। तो ये भी आपका 28 सितंबर को ही मनाया गया। तो इसलिए महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखेंगे। तो आप देखेंगे ये मेन रहे आपके सितंबर माह के 5वें वीक से प्रश्न। अगर आप डेली हमारे वीडियो देखते आए हैं तो वहाँ से आपका कवर होगा ही। और अंतिम दिन जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं रहती है उस हफ्ते से एक वीडियो लेके आते हैं, जहाँ से आपको अच्छे से, अगर पीछे की वीडियो भी नहीं देखे रहेंगे तो यहाँ पे आपका उस हफ्ते का करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। तो ये रही हमारी सितंबर, जो आपका सितंबर माह है उसके 5वें वीक की ये वीडियो थी हमारी वीकली वीडियो। हफ्ते के अंतिम दिन हम जरूर आपके लिए लेके आते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।